आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और बड़ी खबर है रांची से, जहां रातू थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद 2 अपराधी पकड़े गए। सीसीएल कर्मी से रंगदारी के पैसे वसूलने आए थे अपराधी और पुलिस को देखकर अपराधियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। अमन साव गैंग की तरफ से रंगदारी मांगी गई थी। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। तो राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमन साव गैंग की तरफ से रंगदारी मांगी गई, हालांकि अपराधियों ने भागते वक्त पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और ऐसे में मुठभेड़ चली और 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर अपडेट के लिए सीधे उनसे जानते हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? तो रांची से बड़ी खबर इस वक्त की, अपराधियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। अमन साव गैंग की तरफ से रंगदारी की डिमांड की गई थी, इसे लेने के लिए ये अपराधी आए हुए थे। ऐसे में पुलिस को देखकर भागने लगे। इस दौरान मुठभेड़ हुई, गोलियां चली और आखिरकार 2 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और 2 अपराधी पकड़े गए हैं। हालांकि दहशत है उस इलाके में। सीसीएल कर्मी से रंगदारी वसूलने के लिए ये अपराधी पहुंचे हुए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाई और 2 अपराधियों को धर दबोचा है। ओम प्रकाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओम प्रकाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी विवेक, बता दें कि एक बड़ा उपलब्धि, अगर बड़ी उपलब्धि बात की जाए तो रांची पुलिस को मिली है। अमन साव गैंग के 2 कुख्यात शूटर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों शूटर जो है वो एक सीसीएल के मैनेजर, जिनसे 5 लाख के रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उसी मामले को लेकर रांची पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसके बाद आज रातू के फन कैसल स्थित पार्क के पास पुलिस भी पहुंची, जहां पर अपराधी भी मौजूद थे और उस दरमियान अपराधियों ने पुलिस को देख फायरिंग करने लगी। करीब दोनों तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है, जिसके बाद दोनों अपराधी पुलिस को भारी पड़ता देख भागने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ा है। तो एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है रांची पुलिस को मिली है और मामले में 2 अपराधियों समेत एक पिस्टल को भी बरामद किया गया है। वहीं इनके जो सहयोगी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ है जो उनके पास जो भी हथियार या असलहे हैं उसकी बरामदगी को लेकर भी छापेमारी की जा रही है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनसाव गैंग का हाथ इसमें बताया जा रहा है, जिसके 2 अपराधी धर दबोचे गए हैं। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है। लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 12 दिन से चल रहे सर्च ऑपरेशन में 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 1 लाख के इनामी नक्सली दिनेश नागेसिया को मुठभेड़ में मार गिराया गया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं। सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता, नक्सल अभियान में 9 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद। गोलियों के इस जखीरे को देखिए, 1-2 नहीं, कुल 1678 गोलियां हैं। साथ में 1 इंसास राइफल, 1 पिस्टल, काफी संख्या में पिट्ठू, वर्दी, जूते और सामान। ये सब कुछ नक्सलियों के पास से बरामद हुआ है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इन नोटों की गड्डियों को भी देख लीजिए और साथ में देखिए एक साथ खड़े इन 9 नक्सलियों को। लोहरदगा और लातेहार की सीमावर्ती इलाके में चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 दिनों से चल रहे सर्च ऑपरेशन में 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 1 लाख के इनामी नक्सली दिनेश नागेशिया को मुठभेड़ में मार गिराए जाने का भी दावा किया गया। मुठभेड़ के क्रम में उग्रवादियों के कई सारे बंकर जो उन्होंने उस क्षेत्र में बना के रखे हुए थे उसको ध्वस्त किया गया। घटनास्थल से निरीक्षण से यह स्पष्ट हो रहा था कि कई जगह पर खून के धब्बे प्राप्त मिले, जिससे यह स्पष्ट था कि कई सारे उग्रवादियों को भी मुठभेड़ के क्रम में गोलियां लगी है।
झारखंड पुलिस की माने तो बॉक्साइट की माइनिंग में नक्सलियों की तरफ से हिंसक झड़प की योजना थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने 8 फरवरी से ये अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन में काफी सफलता मिली। नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त कर दिए गए, साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए। सीआरपीएफ के आईजी की माने तो 10 दिनों के सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के साथ 10-10 एनकाउंटर हुए और नक्सलियों के इस दस्ते की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। इतिहास में इस तरह का बहुत कम हुआ है कि 12 दिन के अंदर में 10-10 एनकाउंटर हो। एनकाउंटर होते हैं बट बहुत दिनों के बाद होते हैं, लेकिन 12 दिन में 10 बार एनकाउंटर होना ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसमें सारे एनकाउंटर्स में सीआरपीएफ या झारखंड पुलिस के किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ। सर्च ऑपरेशन में गोली बारूद के साथ 9 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 1 लाख के इनामी नक्सली का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के नयाडीह कुसुंडा कोल डंप पर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 4 राउंड फायरिंग करने की बात सामने आई। वर्चस्व और रंगदारी को लेकर गोलीबारी की घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया। कोल डंप में काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि ट्रेड यूनियन इंटक के बैनर तले बंदी कराई गई थी। बंदी को लेकर काम करने वाले अन्य मजदूर बात करने के लिए पहुंचे। मजदूरों ने अपनी मांगों के बारे में बात करनी चाहिए और इस पर इंटक के राजेश राम और कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। राजेश राम और उनके समर्थक रंगदारी की मांग करते रहे। विवाद बढ़ने पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के बीच भगदड़ का माहौल हो गया। आज राजेश राम का बंदी था, इंटक का ददी दुबे के गुट का, और बंद किए हुए थे। तो हम लोग ने हुआ कि ये वार्ता करने लिए कि भाई ऐसे काहे करते रहते बराबर, जो क्या मांग है आपको। इतने पर राजेश राम बोला कि मांग तांग नहीं, रंगदारी हमको चाहिए, हमको रंगदारी देना है तो दो, तब तो गाड़ी चालू होगा, नहीं तो नहीं गाड़ी चालू होगा। दुइयों कोलवरी के बंद किए हुए थे, गोधर और कुरसुंडा दुइयों बंद किए हुए थे। पिछले दिन भी आता है, पैसा दीजिए नहीं तो बंदी करेंगे। कुछ दिन पहले भी बंदी किया था, बोला पैसा दीजिए नहीं तो हम, फिर उसको क्या क्या प्रशासन द्वारा संतावना मिला, नहीं हुआ। हम लोग से बोला गया कि रंगदारी दीजिए, हम लोग नहीं दिए रंगदारी, फिर आज बंदी कर दिया। जब वार्ता होने गया तो लेडीज लोग को खड़ा किया, बोलता है कि फंसा दिया जाएगा। गढ़वा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत परिवार पर हमला बोला। दीपक प्रकाश ने कहा कि पूरा परिवार राज्य को लूटने में लग गया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। दीपक प्रकाश ने कहा कि आज नक्सली खुलेआम आतंक मचा रहे हैं। दीपक प्रकाश ने गढ़वा के हुर गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। राज आज अराजकता की ओर बढ़ते चला जा रहा है। राज्य में कानून का राज नहीं, यहाँ पर कोई सीआरपीसी नहीं, यहाँ पर कोई आईपीसी नहीं, यहाँ पर कोई एविडेंस एक्ट नहीं, यहाँ तो सिर्फ मौखिक कानून है और वो कानून काला कानून है। और काला कानून, मौखिक कानून हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा चलाया जाता है। झारखंड जंगल राज की ओर बढ़ते चला जा रहा है, जंगल राज की ओर बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पर मात्र 2 साल की सरकार में अपहरण के 3092 घटनाएं घटे। अपहरण एक उद्योग के रूप में स्थापित हो गया है राज्य। साहिबगंज के पटना प्रखंड के धर्मपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम जनता से सीधा संवाद किया। सीधा संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनता से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से गांव घर में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। सीएम ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ की। तेजी से विकास को गति दिया जा रहा है और मुख्य रूप से आप लोग देख रहे होंगे समय समय पर सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की पूरी
व्यवस्था आपके पंचायत में, आपके घर में, आपके गांव में पहुंचकर आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। कई समस्याओं का समाधान भी हुआ। इस तरीके से कई चीजों में तेजी से बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर को आज वर्चुअली संबोधित किया। गिरिडीह के मधुबन में चल रहे चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। वर्चुअल संबोधन में राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा में कही अपनी बातों को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि भारत एक नेशन है। उन्होंने बीजेपी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने झारखंड कांग्रेस कमेटी को लेकर कहा कि यह प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की जिम्मेदारी है कि उनको राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं में यह आभास कराना है कि राज्य में कांग्रेस की भी सरकार है। आपने पार्लियामेंट हाउस में मेरा भाषण देखा होगा। उसमें मैंने 3 चीजें कही थी। पहली चीज कि हिंदुस्तान यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब हमारे जो प्रदेश हैं ये मिलकर देश बनाते हैं। देश ऊपर से नहीं थोपा जाता है, देश नीचे से बनता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट है और इस नेगोशिएटेड सेटलमेंट को हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिंदा रखते हैं। धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा स्थापित रामराज मंदिर निर्माण को लेकर जमीन संबंधित विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद विधायक ढुल्लू महतो और मंदिर परिसर के ही एक दुकानदार चुटाही बस्ती निवासी अशोक महतो के बीच है। आज अशोक महतो ने बरोरा थाने में एक लिखित शिकायत देकर विधायक और उसके गुर्गों पर मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। लिखित शिकायत में विधायक ढुल्लू महतो, उनकी पत्नी सावित्री देवी, उनके भाई शरद महतो और उनकी पत्नी समेत 16 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं विधायक समर्थक की महिलाओं का झुंड भी थाने में साथ दिखा और इस दौरान दोनों पक्ष के घायल महिला को थाना द्वारा इलाज के लिए बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ठेला उसके गाड़ी के अपना ही जगह में ठेला लेके और उस ठेला में लगा रहे थे, तो आज विधायक जी क्या किया, ठेलवे मेरा पूरा अपना गाड़ी से पूरा टकरा के पूरा दूर तक मतलब ले घिसार के ले गया। तो हम बोले कि कहे ऐसा कर, तो मेरा हाथवा पकड़ के और एक थप्पड़ यह हमारा फूल भी गया है। मंदिर गए थे राम मंदिर पूजा करने लिए। मंदिर क्या वहाँ पूजा करके निकले तो दुकान था, नाश्ता लोग मांग रहा था कि हम जी तो क्या देने देगा, मथी नाश्ता देगा, तो हमला कर रहा है हम लोग पर। कौन? पटल में। रांची में नगर निगम की ओर से बनाए गए सबसे बड़े वेजिटेबल मार्केट में सन्नाटा पसरा है। हाल यह है कि बेचने को लाई गई सब्जियों को कचरे में फेंकना पड़ रहा है। दरअसल 1 महीने पहले ही 144 सब्जी विक्रेताओं को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वेजिटेबल मार्केट में दुकान आवंटित की गई थी, लेकिन 235 विक्रेता ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक लॉटरी के माध्यम से दुकानें अलॉट करना बाकी है और ऐसे में जिन्हें अलॉट नहीं किया गया वो अब भी वेजिटेबल मार्केट के बाहर सड़क पर दुकान लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वेजिटेबल मार्केट में बैठ रहे सब्जी विक्रेताओं तक एक भी ग्राहक नहीं जाते। रांची में नगर निगम की ओर से बनाई गई सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट का आज हाल देखिए। हाल ये है कि सूखी सब्जियों को कचड़े में फेंकना पड़ जा रहा है और जो सब्जी विक्रेता हैं उनका हाल बेहाल है। सब लोग नम पड़े हुए हैं, यहाँ पर परेशान है काफी। क्या नाम है? दवंती देवी। मात्र 1 महीना हुआ है वेजिटेबल मार्केट खुला हुआ, इतना खूबसूरत बनाया गया है, हाँ? तभी भी परेशानी क्यों है? बहुत परेशानी है। हम लोग के 1 महीना से इतना परेशानी हो रहा है कि खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। गाड़ी भाड़ा लगा कर अपना घर से आ रहे हैं, डेली अपना खर्चा करके जा रहे हैं। क्या वजह है कि आपकी सब्जी नहीं बिक पा रही है? वजह है कि बाहर में मार्केट लागल है, इसलिए ग्राहक यहाँ नहीं घुस रहा है। गाड़ी भाड़ा लगा के आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेली 100 रुपया महीना से, तो घरे से लग रहा है, क्या करेंगे? यहाँ बिक्री नहीं है, 1 रुपया का आमदनी नहीं है, फिर बाल बच्चा कैसे पसेंगे? आते हैं, बैठ के जाते हैं, सूत बैठ के, वहाँ दुकान भी नहीं लगाते हैं, तो क्या उपाय है? सब्जी खराब हो रहा है, हम लोग ला रहे हैं, बिक नहीं रहा है, खराब हो रहा है, डेली आ रहे हैं, गाड़ी भाड़ा लगा के जा रहे हैं,
खर्चा हो रहा है घर से, खाना पीना हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो जल्दी यहाँ आ जाएगा आदमी तो अच्छा ना होगा। नगर निगम ने जो अपना सपना दिखाया था कि रोड पे अब गंदगी नहीं होगी, आप लोगों को पार्किंग मिलेगा, अंदर दुकान मिलेगा, क्या वो सपना पूरा होता दिख रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग कुछ नहीं देख रहे। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। चतरा के लावालौंग पुलिस ने 1 किलोग्राम 300 ग्राम गिला अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में कुंदा थाने के सारो गांव निवासी धर्मेंद्र गंझू और लावालौंग के कल्याणपुर गांव के मुकेश गंझू का नाम शामिल है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अफीम लेकर खरीद बिक्री के लिए कल्याणपुर की ओर से कहीं जा रहे थे और इसके बाद टीम का गठन किया गया और मौके पर भेजा गया। टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान गीला अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। 2 व्यक्तियों को गीला अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें 1 किलो 300 ग्राम गीला अफीम, एक बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल और एक मोबाइल जब्त किया गया है। पकड़े गए लोगों में एक धर्मेंद्र गंझू। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।